अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। जीत, क्या हुआ कृष्णा? हमें लग रहा है 24 घंटे के अंदर हमारे परिवार के साथ 2 इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। ये सब कुछ हमें सही नहीं लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। और पता है वो लड़की है ना जो प्रसाद लेकर आई थी मंदिर में, जिसने ड्रग्स मिलाया था, वो भी हमें यहीं मिली थी बाजार में। और फिर उसके बाद ये सब कोई तो है जो ये सब कर रहा है। और हमें बार बार ये एहसास हो रहा है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। हमारी तरफ देखो कृष्णा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। इतने दिन बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं, अभी हम उन पे ध्यान देते हैं। हमारी तरफ देखो, हमारी सगाई है, उसकी तैयारियां करते हैं। इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना साथ। चलो। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नारायण। इनलीगल नशीले पदार्थ रखने और उसे प्रसाद में मिलाने के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। कोई बिना बिल पे किए कोई सामान लेकर बाहर जाते हुए पकड़ा जाए तो उसे चोरी कहते हैं, और वो ये कर रही थी। हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो महज सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, कोई तो है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन फिलहाल एक ही है जो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। और इससे पहले कि वो हमारे परिवार पर कोई नई मुसीबत लेकर आए, हमें उससे मिलना होगा। भैया देखिए, उसकी भोली सी सूरत में मत जाइएगा। वो जैसे दिखती है ना, वो बिल्कुल वैसे नहीं। आपने देखा ना कैसे उसने दिमाग चलाया, और कैसे 2 बार अपने परिवार को बचा लिया। देखा मैंने, सब देखा, लेकिन शायद तू अपने भाई को जानती नहीं है। परिवार मतलब जिंदगी, और मेरी जिंदगी के साथ कोई खेलेगा ना, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। मैडम मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। अभी आप किसी से मिल नहीं सकते। अंदर मत जाइए आप। हमें मिलना नहीं है किसी से, हम कंप्लेंट लिखाने आए। ओके मैम, फिर जा सकते हैं आप। भैया हमें ना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम यहाँ इस जेल में सड़ रहे हैं, वहाँ कृष्णा शादी की शॉपिंग कर रही है, उसके जश्न में सब शामिल हो रहे हैं, सब खुश है। भैया प्लीज कुछ कीजिए भैया, हमें और यहाँ से बाहर निकालिए भैया, हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज भैया, प्लीज। मुझे बस थोड़ा वक्त दे दे, मैं तुझे यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा। ये वादा है तेरे भाई का। सच? रे आज सूरज कहां से उगा है? जो स्वयं कृष्णा देवी से मिलने आई है। क्या बात है?
हमारे परिवार पर बुरी नजर डालने वालों की हम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। वैसे हम तुम्हें यहाँ एक चेतावनी देने आए हैं कि हमारे परिवार के साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर उसके जिम्मेदार तुम हो तो इस जेल से भी बदतर हाल करेंगे तुम्हारा। क्या हुआ? ऐसे चौंक क्यों गई? चलो अच्छा है कृष्णा ने रुद्र भैया को नहीं देखा। किसे देख रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है इस जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। दिमाग किसका सटिया गया है ना, वो तो वक्त ही बताएगा कृष्णा। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? सर खुद तो फंसोगे, मुझे भी फंसाओगे आप। और पुलिस स्टेशन में मर्डर करने पर पीनल कोड के अंडर न जाने कौन कौन से सेक्शन लगेंगे आपके ऊपर। और अगर गलती से लड़की बच गई फिर तो गया सब कुछ पानी में। और सर आपका बदला वो तो अधूरा रहेगा ही, और आप अपनी बहन के साथ हमेशा के लिए अंदर चले जाओगे। जरा सोचिए आपका और आपके परिवार का क्या होगा। सर थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आपका मकसद जरूर पूरा होगा। प्लीज आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए बस। इस बार तो तूने उसे बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। उसकी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बता नहीं सकती हूँ मैं तेरे लिए कितना ज्यादा खुश हूँ। चुप रहो। अब अर्नव मेरा और मैं अर्नव की। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। भैया ये फूल यहाँ अच्छे से लगा दीजिए, और हाँ दरवाजे पर गुलाबी कलर के फूल जरूर लगाइएगा। और आप अरे लाइए, ये हमें दीजिए। आप जाकर देखिए कि बाकी की तैयारियां अच्छे से हुई कि नहीं। जी। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर गांव से 50 लोग भी ज्यादा आ गए तो भी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। आज हमारे जीत और कृष्णा की सगाई है, समझे आप? पूरा गांव खाना खाएगा, और अगर खाना बच भी गया तो कोई बात नहीं, गरीबों में बांट देंगे। अरे भाई साहब, लेकिन इतने पकवान बनवाने की जरूरत क्या थी हैं? वो भी इतने ज्यादा। सगाई है, शादी थोड़ी है। अरे सुकांत, शादी के इंतजाम तो ऐसे होंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। ऐसी ऐसी नई नई चीजें होंगी कि गांव वालों ने कभी देखी तक नहीं होगी। अगले कई साल तक चर्चा होगी हमारे जीत और कृष्णा की शादी की। और दादी हम ना जाकर देख आते हैं कि बाहर खाने वालों ने अच्छे से तैयारियां की खाने की कि नहीं। अब मेहमान आते ही होंगे। हाँ, अपनी शादी में काम से फुर्सत नहीं है तो का है? चल जा, जाकर तैयार हो जा। और सुन, जरा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माना की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चल जा, हम यहाँ संभाल लेंगे। चल। आप भी। अरे बोलो। हाँ, उस सरपंच जी को खबर दे दी थी ना? अरे हाँ हाँ, सब समय पर पहुंच जाएंगे एकदम सब। अरे गौरी रुक, तू जा और जाकर देख कि सारा खाना बराबर बना है कि नहीं। अब पूरे घर में तू ही तो एक फ्री बैठी है। दादी आपको ऐसा क्यों लगता है इस पूरे घर में हम ही फ्री हैं? अच्छा, तू क्या हवाई जहाज उड़ा रही है? अरे इस घर की बहू है, तू कितनी बार समझाया है तो का? जब देखो तब लाली लिपस्टिक लगाने में बिजी रहती है। हैं? अब मुल्क चल और काम देख। हाँ, चल देखते। इतने सारे पकवान होंगे, अमल आपके लिए सब कुछ कैसे देखेंगे? और देखना तो पड़ेगा।
सारा खाना ट्रक में लोड करो और निकलो वहां से। इंसान क्या, चूहे के खाने के लायक भी खाना नहीं बचना चाहिए। शायद बेकअप वाली का कॉल होगा। हेलो। हम गेट पर आ गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए। हम बस अपने कमरे में आ रहे हैं, आ जाइए। उस काम का क्या जिसके लिए हम जा रहे थे? टॉप लेवल के केटरर्स हैं, क्या गड़बड़ कर सकते हैं? उन्हें भी तो अपनी रेपुटेशन की चिंता है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। काम करते हैं हम, जाकर ना पहले अच्छे से रेडी हो जाते हैं। इतना वक्त हो गया है, अच्छे से तैयार हुए। ये सब छोड़ो, बाद में देखेंगे। नमस्ते। नमस्ते आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आइए आइए, नमस्ते। बड़ी देर कर दी आने में। हम तो आ गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहाँ है? लो, आ गए दूल्हा दुल्हन। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। बड़े प्यारे लग रहे हो तुम दोनों साथ में। एक बात कहें कृष्णा, तुम्हारी सादगी तुम्हारा गहना है। तभी तो देखो, इतना सिंपल तैयार होने के बाद भी सबसे खूबसूरत लग रही हो तुम। कैसी मासूमियत है ना कृष्णा के चेहरे पर। लगता नहीं गौरी छोटी बहन है। छोटी तो ये लगती है। गौरी, ये क्या महीने भर का मेकअप एक बार में ही लगा लिए है क्या? ये कृष्णा को देख जरा, आज उसकी सगाई है, फिर भी कुछ ताम झाम नहीं किया। कितनी सादगी में। कृष्णा की पसंद है दादी, उसकी मर्जी है, और ये हमारी मर्जी, हमारी पसंद है। कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई, ये सगाई ऐसी रूखी सूखी होगी क्या? कोई गाना बजाना, शोर शराबा होना चाहिए। चलो भाई, लगाओ म्यूजिक। वैसे ये नजारा तो मैं भी देखना चाहता था कि पूरे गांव के सामने जब इन लोगों की बेइज्जती होती तो इन लोगों का चेहरे का रंग कैसे उड़ता। पूरे गांव को खाने का न्योता देने के बाद घर में एक अन्न का दाना नहीं है इनके पास। तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो रुद्र? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। वर्षा, प्लीज तुम इन सब में मत पड़ो। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, कि जानते हुए भी मैं बीच में ना पड़ूं। रियली मैं गलत कर रहा हूँ, और जो इन लोगों ने गोपी के साथ किया वो सही था। देखो, किसने किसके साथ सही किया और किसने किसके साथ गलत, वो सब मैं नहीं जानती। तुम्हें याद है ना कि गोपाला कैसे ये घर छोड़कर गई थी? गोपी, गोपाला हमारी बात सुनो। गोपी, शांति से एक बार हमारी बात तो सुन लो। गोपाला, गोपाला, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। तुम जानती हो ना कि रुद्र तुम्हें कितना प्यार करता है। प्लीज उसे मौका दो, वो अच्छे लड़कों की लाइन लगा देगा तुम्हारे लिए। एक बार उसकी बात सुन लो प्लीज, हमारे लिए एक बार उसकी बात सुन लो। छोड़िए हमारा हाथ, बुआ जी। और हमरे मामले में ना दखलंदाजी ना करे तो बेहतर है। हमारे लिए कहा सही है और कहा गलत है ये हमें अच्छी तरह से पता है। हम कोई दूध पीती बच्ची ना है, इसलिए हटिए अपने रास्ते से। गोपाला, गोपी, गोपी, गोपी मेरी बात सुन। तू अज्जू के लिए घर छोड़ के ठीक नहीं कर रही है। वो सही लड़का नहीं है। अरे तू मुझे मौका दे, मैं एक से बढ़ के एक रिश्ते लेके आऊंगा तेरे लिए। तुझे जो अच्छा
तू उसे हाँ बोला, लेकिन अंजू नहीं, तू उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, वो सही नहीं है तेरे लिए। जो सही और गलत का ज्ञान हमें आप दे रहे हैं ना, इसे मत दीजिए। और ये बड़े भाई होने का जो हक जता रहे हैं ना, वो मत जताइए, कि शायद आप भूल रहे हैं आप हमरे असली भाई ना है, सौतेले भाई हैं। गोपाला! वो अजय! अब तुमने अपनी हद पार कर दी। तुम किसे सौतेला कह रही हो? हाँ, इसे सौतेला कह रही हो जिसने तुम्हारे अनाथ होने पर माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। इतनी कम उम्र में तुम्हारे लिए माँ और बाप दोनों बना, तुम इसे सौतेला कह रही हो? हाँ, हम कह रहे हैं। एक शब्द नहीं। वो हम, एक मिनट, मैं समझा। रुद्र! गोपी, गोपी देख, मैं तेरा भाई हूं, मुझे सिर्फ 4 दिन दे, मैं 4 दिन में प्रूव कर दूंगा कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं, वो गुंडा है, मवाली है, तू कभी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। देख, मैंने मां से वादा किया था, मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा तेरे साथ। माँ, हम सबको छोड़कर चली गई है भैया, बहुत दूर चली गई है, और उसके साथ साथ उनसे किया हुआ वादा भी रख लिया ना। जितना ध्यान आपको हमरा रखना था, रख लिया आपने। बस अब हम अपना फैसला खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि हम बालिग हैं। नहीं, अब नहीं, अब आप हमरे रास्ते पे नहीं आएंगे। गोपी, गोपी, देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी बहन के लिए तुम्हारा प्यार गलत है। पुलिस भी तो अपना काम कर रही है ना, उनके पास भी कुछ गवाह है, कुछ सबूत है, जिनको ध्यान में रखकर उन्होंने उसको जेल में डाला होगा, है ना? अच्छा बरखा, एक बात बताओ, अगर गोपी की जगह हमारी बेटी राधा होती, तब भी तुम यही बात करती? तब भी तुम कहती कि सब कुछ कानून के भरोसे छोड़ दो? मैं राधा को कभी ऐसी जगह होने ही नहीं दूंगी। वो गोपाला जैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जो बिना किसी का ख्याल किए घर छोड़कर निकल जाए, सिर्फ अपनी जरूरत पड़ने पर हमको याद करे। मैं मानता हूं कि गोपी से गलती हुई है, लेकिन अभी उसे मेरी मदद चाहिए, और भाई होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगा। बात खत्म। अब आएगा मजा।
एक तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे। ये बर्तन तो ऐसा लग रहा है जैसे इन बर्तनों में ही हमारे घर पे भी खाना बन रहा था। पर ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे हाँ, हमारे घर के पास वाले घर में भी तो शादी हो रही है, हो सकता है वहीं का सामान लोड हो रहा हो। फिर भी हम ना एक बार अंदर जाकर देख लेते हैं, कहीं हमारे घर के खाने का बर्तन तो नहीं है। सारे बर्तन तो खाली हैं। इसका मतलब गाड़ी में हमारे ही घर का खाना लोड हो रहा था। क्या करेंगे हम? इतने सारे मेहमान बाहर बैठे हैं, उन्हें क्या खिलाएंगे?